जब नारुतो शिपुडेन खत्म हुआ और नारुतो एक होकागे बन गया तो शुरू हुआ बोरुतो। और हमें दिखता है बोरुतो जो कि शुरुआत में एक बहुत कमजोर बच्चा होता है, लेकिन आगे जाकर वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है और वो आगे जाकर नारुतो से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। बोरुतो एक प्रोडिजी है और वो बिल्कुल एक जीनियस है। वो नारुतो और सास्के दोनों को सरपास करने का पोटेंशियल रखता है और वो सरपास कर भी लेता है उन दोनों को, क्योंकि बोरुतो के पास उजुमाकी के जीन्स हैं और hyuga फैमिली के जीन्स हैं, इसलिए वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके पास इतना सारा पोटेंशियल है। और इसी की वजह से उसके पास बहुत सारी फॉर्म्स थी जो कि वो हर पॉइंट पे अचीव करता है। बोरुतो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट निंजास में से एक है और इसलिए उसके पास इतनी सारी फॉर्म्स हैं। और आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ बोरुतो की सारी फॉर्म्स। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो लाइक कर देना, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना और अगर तुमने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो वो भी जरूर से कर लेना। ये रहा मेरा इंस्टा, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ और जल्दी जाके फॉलो करो। सो लेट्स गो। नंबर 1, Boruto Uzumaki has arrived on the scene, you know? बोरुतो गैनिन। बोरुतो निंजा अकेडमी पास कर लेता है और बन जाता है टीम 7, जिसमें होते हैं कोनोहामारू, सारादा, मित्सुकी और बोरुतो, जहाँ पे इन सब की टीम होती है और ये सब जाते हैं मिशंस पर। बोरुतो इस पॉइंट पर बहुत ही कमजोर होता है और कुछ खास नहीं होता। उसके पास कोई भी स्पेशल एबिलिटीज नहीं है और उसको अपनी पावर कंट्रोल करना भी नहीं आती है और अब तक तो उसको रसेंगन भी नहीं आता है, तो वो यहाँ पर बहुत कमजोर होता है। लेकिन इस सब के बाद भी वो चीजों को बहुत जल्दी सीखता है और वो सीख चुका होता है शैडो क्लोन जुत्सु को। बिल्कुल नारुतो की तरह वो भी शैडो क्लोन कर सकता है, लेकिन नारुतो की तरह वो 1000 शैडो क्लोन्स नहीं बना सकता, बल्कि उसके पास एक लिमिट है और वो है सिर्फ 4 शैडो क्लोन्स बनाने की। वो उससे ज्यादा शैडो क्लोन्स नहीं बना सकता और इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। बाकी वो बहुत ज्यादा शैतानी करता है और नारुतो को बहुत ज्यादा तंग करता है, क्योंकि नारुतो अपने होकागे काम में बिजी होता है, इसलिए बोरुतो को बहुत गुस्सा आता है और वो वही हरकतें करता है जो कि नारुतो करता था, जैसे होकागे फेस पर पेंटिंग कर देना या फिर नारुतो के साथ कुछ कर देना। वो ऐसा करता था ताकि नारुतो उसको देखे और उसको अटेंशन दे। तो इन शॉर्ट यहाँ पे बोरुतो कमजोर था और वो एक अटेंशन सीकर भी था। नंबर 2, Hold on. What's that? बोरुतो जोगन। क्योंकि बोरुतो के पास युवा के जीन्स हैं, जिसके पास उसके पास आ सकता है ब्याकुगान, लेकिन उसके पास ब्याकुगान नहीं आता, लेकिन कुछ और आ जाता है और वो होता है जोगन। अब जोगन के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, लेकिन हमें ये बात पता है कि ये बहुत पावरफुल है और ये शारिंगन या ब्याकुगान से बहुत लेवल ऊपर है। कुछ कैरेक्टर्स के हिसाब से ये आंख बहुत ही खतरनाक है और बोरुतो इस आंख को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो कभी कभी इसको एक्टिवेट कर देता है, लेकिन जब भी वो एक्टिवेट करता है तो उसका परसेप्शन बहुत बढ़ जाता है और वो चाक्रा के नेचर को देख पाता है। वो सबके अंदर चाक्रा देख पाता है और उनके अंदर जो भी हो रहा है वो देख पाता है। और बीच बीच में बोरुतो अपने जोगन को एक्टिवेट भी कर देता है बिना जाने, और ये बहुत पावरफुल है, तो आगे जाकर वो इसको मास्टर भी करेगा और उसको अच्छे से इस्तेमाल भी करेगा। नंबर 3, बोरुतो लर्न्स रसेंगन। जब बोरुतो मिलता है सास्के से तो उसको यकीन नहीं होता कि सास्के नारुतो को राइवल था और इसलिए वो उसको बहुत कूल लगता है। वो सास्के जैसा बनना चाहता है और वो चाहता है कि सास्के उसको ट्रेनिंग दे और सास्के उसको ट्रेनिंग करने के लिए मान जाता है, लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन पर, और वो कंडीशन होती है कि अगर बोरुतो रसेंगन को सीख ले। तभी बोरुतो जाता है कोनोहामारू के पास और उसको बोलता है कि वो उसको रसेंगन सिखाए और वो अगले 3 दिन तक लगातार ट्रेनिंग करता है ताकि वो रसेंगन को सीख सके। वो यहाँ पर बहुत मेहनत करता है और फाइनली सीख जाता है एक रसेंगन। और जब वो दिखाता है वो सास्के को तो हमें पता चलता है कि वो बहुत ही छोटा है और एक नॉर्मल रसेंगन के मुकाबले वो कुछ बड़ा नहीं है। लेकिन जब सास्के बोलता है कि वो बहुत छोटा है तो बोरुतो को बहुत ही गुस्सा आता है और वो वहां से भाग जाता है। और तभी सास्के नोटिस करता है कि बोरुतो ने बिना जाने उस रसेंगन का चाक्रा नेचर बदल दिया है और एक नया रसेंगन बना दिया है और वो है वैनिशिंग रसेंगन, और बोरुतो ने बिना जाने बना दिया। तो बोरुतो ने 3 दिन के अंदर रसेंगन सीख लिया और उसका नया वर्जन भी बना लिया। और यहाँ पर हमें साफ साफ दिखता है कि बोरुतो कितना बड़ा जीनियस है। नंबर 4, Sengun! बोरुतो चीट्स। जब सास्के बोरुतो के रसेंगन को छोड़ा बोल देता है तो बोरुतो भाग जाता है और मिलता है एक साइंटिस्ट से, जो कि उसको बताता है साइंटिफिक निंजा टूल्स के बारे में, जिससे किसी भी जुत्सु को इस्तेमाल किया जा सकता है बिना चाक्रा के। अगर तुम्हें वो जुत्सु आता भी नहीं है तो तुम उसको तब भी इस्तेमाल कर सकते हो। और तभी बोरुतो उसको इस्तेमाल करता है और इसकी वजह से वो सास्के को रसेंगन दिखाता है। सास्के इसको नोटिस कर लेता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है, लेकिन वो बोरुतो को ट्रेन करने के लिए मान जाता है
लेकिन अगर ट्यूनिंग एग्जाम के अंदर वो इसको फिर से इस्तेमाल करता है और ट्यूनिंग एग्जाम के अंदर चीटिंग करता है। एग्जाम के सेकंड स्टेज के अंदर बोरुटो, सादा और मित्सुकी की टीम हारने वाली होती है, लेकिन तभी बोरुटो अपना साइंटिफिक निंजा टूल इस्तेमाल करता है और वहां पर एक वाटर jutsu इस्तेमाल करता है और वहां पर बच जाता है। और अगले स्टेज के अंदर जब वो 1-on-1 फाइट कर रहे होते हैं तभी वो इसका इस्तेमाल करता है। जब बोरुटो और शिकाडे लड़ रहे होते हैं तो शिकाडे उसको हराने वाला होता है, लेकिन बोरुटो चीटिंग करता है और उसको भी हरा देता है। लेकिन नारुतो ये देख रहा होता है और वो नोटिस कर लेता है कि बोरुटो चीटिंग कर रहा है और वो तभी जाता है और वहां पर सबको दिखाता है कि बोरुटो चीटिंग कर रहा है और वो तभी डिक्लेयर कर देता है कि बोरुटो अब से कोई निंजा नहीं है और अब उसको बैन कर दिया जाएगा। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं कि बोरुटो कैसे चीटिंग कर रहा था, जबकि सबको लगा था कि वो अपनी मेहनत से, अपने जीनियस माइंड से ट्यूनिंग एग्जाम को जीत रहा है। लेकिन जब सबको पता चला कि वो चीटिंग कर रहा है तो सब उसके बारे में बुरा सोचने लग जाते हैं और तभी वहां पर बोरुटो एक निंजा नहीं होता। लेकिन बोरुटो बोलता है कि ये सब नारुतो की गलती है क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया, और अगर वो बोरुटो को पहले समझा देता और उसको थोड़ा ध्यान देता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन बोरुटो ने यहाँ पे चीटिंग करी और वो पकड़ा गया। नंबर 5, बोरुटो एंड्स मोमोशिकी। ट्यूनिंग एग्जाम के बीच में मोमोशिकी और किंशिकी अटैक कर देते हैं और नारुतो और सासुके उससे लड़ते हैं। वो तभी नारुतो को कैप्चर कर लेते हैं और अपनी डायमेंशन के अंदर ले जाते हैं। तभी सारे के सारे 5 कागे उसको बचाने के लिए आ जाते हैं, साथ ही साथ सासुके और बोरुटो। जहाँ पर नारुतो और सासुके मिलकर लड़ते हैं मोमोशिकी से और मोमोशिकी खा लेता है किंशिकी को और वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है फ्यूज मोमोशिकी के अंदर। लेकिन नारुतो और सासुके मिलकर काम करते हैं और उन दोनों के सामने मोमोशिकी भी कुछ भी नहीं कर पाता। वो बुरी तरह हार जाता है और वो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन तभी मोमोशिकी सबको अपने शैडो क्लोन जुत्सु में डाल देता है और वहां पर सबको रोक देता है। लेकिन तभी वहां पर बोरुटो होता है और वो इस्तेमाल करता है अपना वैनिशिंग रसेंगन। पहले तो अपना रसेंगन फेंकता है और वो गायब हो जाता है और किसी को नहीं लगता कि वो वहां पर काम करेगा। लेकिन तभी मोमोशिकी को लग जाता है और वहां पर शैडो क्लोन जुत्सु उसका डीएक्टिवेट हो जाता है। और तभी नारुतो और बोरुटो एक रसेंगन करते हैं, एक बहुत ही बड़ा जायंट रसेंगन, और सासुके और बोरुटो मिलकर मोमोशिकी को मार देते हैं और बोरुटो फाइनली रसेंगन कर देता है मोमोशिकी को और उसको मार देता है। लेकिन मरने से पहले मोमोशिकी अपना कारमा बोरुटो के अंदर लगा देता है और उसको बताता है कि ये नीली आंखें उससे सब कुछ छीन लेंगी, और बोरुटो को दिखता है अपने हाथों पर एक कारमा मार्क। नंबर 6, बोरुटो कारमा रेजोनेंस। जब कोनोहामारू, बोरुटो, सारादा और मित्सुकी होते हैं मिशन पर तो वो मिलते हैं कावाकी से। पहले तो उनको पता नहीं होता कि कावाकी कौन है, लेकिन तभी कावाकी चिल्लाने लग जाता है और वो सब उससे पीछे जाते हैं। और तभी वहां पे आ जाता है गारो कावाकी को मारने के लिए। कावाकी और गारो लड़ते हैं और कावाकी उससे अच्छे से लड़ पा रहा होता है, लेकिन वो तभी थक जाता है और तभी इस्तेमाल करता है अपना कारमा। और जब वो अपना कारमा इस्तेमाल करता है तो बोरुटो का कारमा उससे रिएक्ट करता है और दोनों का कारमा एक साथ एक्टिवेट हो जाता है। इस पॉइंट पर बोरुटो को अपना कारमा कंट्रोल करना बिल्कुल नहीं आता और उसको पता भी नहीं कि ये कारमा है। लेकिन जब कावाकी अपना कारमा इस्तेमाल करता है तो बोरुटो का कारमा उससे रिएक्ट करता है और दोनों का कारमा एक साथ एक्टिवेट हो जाता है। और जब कावाकी गारो को मार देता है तो बोरुटो अपने कारमा की मदद से अपनी टीम को बचा लेता है और किसी की जान नहीं जाती। और जब भी कावाकी अपने कारमा इस्तेमाल करता है बोरुटो का कारमा हमेशा उससे रिएक्ट करता है। नंबर 7, You shouldn't act so arrogant, you inferior creature. बोरुटो कारमा अवेकन्ड। जब बोरुटो, कावाकी, मित्सुकी और सारादा बचाने जाते हैं नारुतो को तो वो मिलते हैं बोरो से, जहाँ पर वो सब लड़ रहे होते हैं बोरो से और सारादा की मदद से उसका कोर खत्म कर देते हैं और वहां पर वो एक जायंट बन जाता है और उसकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इसी की मदद से उसकी पावर बहुत बढ़ जाती है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है और वो सबको हराने लग जाता है और उसको बुरी तरह मारने लग जाता है और उसकी बुरी हालत कर देता है। लेकिन तभी वहां से बोरुटो गायब हो जाता है और जैसे ही बोरोस ऊपर देखता है तो उसको दिखता है बोरोशिकी। बोरुटो का कारमा एक्टिवेट हो जाता है और मोमोशिकी बोरुटो की बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है। मोमोशिकी पहले तो बोरोस को मारता है और तभी उसका चाकरा खत्म होने लग जाता है तो वो नारुतो के पास जाता है और उसका चाकरा ले लेता है और तभी वो एक रसेंगन कर देता है, इतना बड़ा रसेंगन कि बोरोस वहां पर मर जाता है और मोमोशिकी वहां पर बोरोस को मार देता है। और यहाँ पर पहली बार होता है कि हमने मोमोशिकी को देखा हो। इस फॉर्म के अंदर बोरुटो की पावर बहुत बढ़ जाती है और उसकी पावर बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वो इस फॉर्म को कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि वो मोमोशिकी ने उसकी बॉडी को कंट्रोल कर लिया होता है। और इस फॉर्म के अंदर बोरुटो ने बोरोस को हरा दिया था जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो एक खतरनाक मेंबर था कारा का। तो बोरुटो ने इस फॉर्म के अंदर उसको भी हरा लिया बिल्कुल आसानी से। नंबर 8,
頭がぼーっとすっからよ。बोरुटो कारमा डिजास्टर। जब नारुतो सास्के और कावाकी हरा देते हैं इशिकी को और इशिकी मर जाता है, तब ये बोरुटो का कारमा एक्टिव हो जाता है और वो तभी जाता है और सास्के की आंखों को तोड़ देता है और उसका रेनेगान खत्म कर देता है। ये बहुत ही बड़ा डिजास्टर होता है क्योंकि इसके बाद सास्के हमेशा के लिए अपना रेनेगान खो देता है और अपनी ज्यादा से ज्यादा पावर को खो देता है। लेकिन इसके बाद भी सास्के और कावाकी बोरुटो से लड़ने की कोशिश करते हैं और कावाकी अपने को जलाने की कोशिश करता है और मोमोशिकी नहीं चाहता कि इशिकी का वेसल खत्म हो जाए, तो वो उसको बचा लेता है और साक को एब्जॉर्ब कर लेता है और तभी बोरुटो कॉन्शियस हो जाता है और वो मोमोशिकी को रोक देता है। क्योंकि यहाँ पर बोरुटो का जागरा बहुत ही कम था, इसलिए मोमोशिकी उसकी बॉडी पर आसानी से कंट्रोल कर लेता है और यहाँ पर मोमोशिकी सास्के के रेनेगान को तोड़ देता है और सास्के को और कमजोर कर देता है। और ये सास्के के लिए बहुत बुरा होता है और बोरुटो के लिए भी बहुत बुरा होता है और इस पॉइंट से सबको डर लग रहा होता है कि कब बोरुटो मोमोशिकी बन जाएगा और सबको मारने लग जाएगा और यहीं से सब मोमोशिकी से डरने लग जाते हैं। नंबर 9। बोरुटो कंट्रोल्ड कारमा। कोड आर्क के अंदर जब बोरुटो और कावाकी लड़ रहे होते हैं कोड से, तभी बोरुटो चले जाता है अपनी कारमा फॉर्म के अंदर। लेकिन इस बार चीजें पहले से डिफरेंट होती हैं क्योंकि यहाँ पर बोरुटो को अपने कारमा पर कंट्रोल होता है, जबकि मोमोशिकी ने उसकी बॉडी पर कंट्रोल नहीं किया होता है। तभी बोरुटो वही कारमा इस्तेमाल कर पा रहा होता है जो कि मोमोशिकी के पास था और यहाँ पर बोरुटो इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि वो कोड को हराने लग जाता है। वो कोड को बुरी तरह मार रहा होता है और कोड की हालत बहुत बुरी कर देता है क्योंकि कारमा की वजह से बोरुटो के पास बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस आ जाता है और मोमोशिकी ने जो भी फाइटिंग करी है उस सब का एक्सपीरियंस बोरुटो के पास आ जाता है और वही एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके वो कोड से लड़ने लग जाता है और उसको मारने लग जाता है। और ये पहली बार होता है कि बोरुटो ने अपने कारमा को कंट्रोल कर लिया है और ये देखकर कावाकी और कोड दोनों शॉक हो जाते हैं कि बोरुटो ने इसे कर भी लिया। लेकिन वो कोड को हरा पाता, उसका कारमा खत्म हो जाता है क्योंकि वो पिल्स ले रहा था अपने कारमा को डीएक्टिवेट करने के लिए, जो कि ब्याकुगन को रोक देती हैं और कारमा को रोक देती हैं और उसकी वजह से कारमा बोरुटो के हाथ से निकल जाता है और बोरुटो उसको इस्तेमाल नहीं कर पाता। नंबर 10। बोरुटो वर्सेस कावाकी। जब बोरुटो की हालत बहुत खराब हो जाती है तो बोरुटो स्विच कर लेता है मोमोशिकी के साथ और मोमोशिकी कोड को रसंगन कर देता है और उसकी भी हालत खराब कर देता है और कोड भी ये देखकर डर जाता है कि मोमोशिकी बाहर आ चुका है। लेकिन तभी नारुतो शिकामारू वहां पे आ जाते हैं और कोड मोमोशिकी को बोलता है कि वो नारुतो को मार दे और मोमोशिकी मान भी जाता है और वो नारुतो को मारने वाला होता है क्योंकि उसको मारने वाले सिर्फ 2 लोग थे और वो थे नारुतो और बोरुटो। तो वो नारुतो को मारने के लिए जाता है लेकिन कावाकी उसको रोकने की कोशिश करता है और तभी वो एक्टिवेट कर लेता है अपने कारमा को वापस और यहाँ पर कावाकी को अपना कारमा वापस मिल जाता है और बोरुटो और कावाकी की फाइट होती है। दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, दोनों की फाइट बहुत खतरनाक होती है और दोनों बिल्कुल इक्वल होते हैं। और अब क्योंकि कावाकी का कारमा पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो अब छोटी छोटी चीजों को भी बड़ा कर सकता है और बड़ी चीजों को छोटा कर सकता है और यही इस्तेमाल करके वो बोरुटो से लड़ रहा होता है और उसको हराने भी वाला होता है। लेकिन उससे पहले ही नारुतो उसको बचा लेता है और वो कावाकी को रोकता है कि वो बोरुटो को ना मारे। नंबर 11। बोरुटो डेथ। जब बोरुटो और कावाकी लड़ रहे होते हैं तो बोरुटो कॉन्शियस हो जाता है और वो कावाकी को बोलता है कि वो उसको मार दे क्योंकि अगर बोरुटो मर गया तो मोमोशिकी इसके अंदर मर जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा। नारुतो ये करने से मना करता है लेकिन तभी बोरुटो उसको पीछे करता है और कावाकी बिल्कुल खतरनाक तरीके से बोरुटो को मार देता है और उसके बीच में से एक बहुत ही बड़ा होल कर देता है और उसको बना देता है एक डोनट और यहाँ पर बोरुटो फाइनली मर जाता है। ये देखकर नारुतो बहुत ही शौक होता है और सभी ये देखकर बहुत शौक होते हैं कि कावाकी ने बिना कुछ सोचे समझे बोरुटो को मार दिया जैसे वो कुछ था ही नहीं। नारुतो की हालत ये देखकर बहुत खराब हो जाती है और उसको यकीन नहीं होता कि कावाकी जिसको वो बचाने की कोशिश कर रहा था उसने उसके सन बोरुटो को ही मार दिया। और कावाकी इसलिए करता है क्योंकि मोमोशिकी नारुतो को मारने की कोशिश कर रहा था और कावाकी कुछ भी हो जाए वो नारुतो को कुछ भी होने नहीं देगा, इसलिए वो यहाँ पर बोरुटो को मार देता है और बोरुटो यहाँ पर मर जाता है। नंबर 12। बोरुटो 100% ओत्सुत्सुकी। अब जब कावाकी बोरुटो को मार देता है तो नारुतो उसको लेकर रो रहा होता है लेकिन तभी बोरुटो अपनी आंखें खोलता है और बताता है कि वो नहीं मरा, जबकि उसको यहाँ पर मर जाना चाहिए था और हमें पता चलता है कि मोमोशिकी था जिसने बोरुटो को बचा लिया। अगर बोरुटो मर गया तो मोमोशिकी मर जाएगा और मोमोशिकी के पास कोई भी वेसल नहीं है बोरुटो के अलावा।
तो उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी बोरुटो को बचाने के अलावा, और उसने बोरुटो को बचाया अपने डीएनए की मदद से। बोरुटो कारमा की वजह से धीरे धीरे मोमोशिकी बनने वाला था, लेकिन तभी बोरुटो मर गया, जबकि वो प्रोसेस आधा भी नहीं हुआ था। लेकिन तभी मोमोशिकी ने उस बचे कुछ प्रोसेस को उठाया और उससे बोरुटो को हील कर दिया। और ये मोमोशिकी के लिए बहुत बुरा है, क्योंकि वो कभी भी बोरुटो की मदद से रिजरेक्ट नहीं हो सकता, जिसका मतलब मोमोशिकी हमेशा के लिए बोरुटो के अंदर बंद हो चुका है। और इसी वजह से बोरुटो बच जाता है और वो जिंदा बच जाता है यहाँ पर। लेकिन सिर्फ यही नहीं, वो बन जाता है एक 100% ओत्सुकी, और अब उसका पूरा डीएनए ही ओत्सुकी बन चुका है, जिसका मतलब वो तैयार है टेंटेल्स को खिलाने के लिए। और कोड यही चाहता था, तो कोड के लिए बोरुटो तैयार हो चुका है, और ये बोरुटो के लिए बहुत खराब न्यूज है। नंबर 13। その青き瞳はいずれ貴様から全てを奪い去る。 जब कावाकी को पता चलता है कि बोरुटो जिंदा है तो उसके लिए यकीन नहीं होता, और बाद में जाकर उसका गोल बन जाता है कि वो सारे के सारे ओत्सुकी को मार देगा और उन सबको खत्म कर देगा नारुतो को बचाने के लिए। और तभी वो नारुतो हिनाटा को सील कर देता है और बोरुटो को मारने के लिए चला जाता है। और तभी बोरुटो मिलता है कावाकी से, और वहां पर होती है सारदा, और कावाकी उसको मारने वाला होता है, लेकिन तभी बोरुटो उसको बचा लेता है और बीच में ही वो अपनी आंखों को खो देता है। और यहीं पर वो अपनी आंखों को खो देता है और उसकी आंख टूट जाती है। कावाकी उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी सारे के सारे लोग आ जाते हैं कावाकी को मारने के लिए, और सासके और मित्सुकी उसको रोक देते हैं। नंबर 14। बोरुटो स्विच प्लेसेस। जब कावाकी सारे विलेज से भाग रहा होता है तो कावाकी मिलता है एडा से, और एडा की बात इस्तेमाल करके वो बोरुटो को और अपने आप को स्विच कर लेता है और दोनों की जगह बदल जाती है, जिसका मतलब बोरुटो वो बच्चा बन चुका है जो कि बाहर से आया था, और कावाकी वो बच्चा है जो कि होकागे का बेटा था। और सबको लगने लग जाता है कि बोरुटो ही उनका एनिमी है और कावाकी ही नारुतो का सन है। और कावाकी ये करता है एडा की बात इस्तेमाल करके, और इसकी वजह से सबको लगता है कि बोरुटो ने ही नारुतो को मार दिया है और कावाकी सही है। लेकिन सबके बीच के अंदर सारदा को पूरा याद है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। और तभी वो सासके को बताती है कि बोरुटो ने कुछ भी नहीं किया, और सासके बोरुटो की मदद करता है विलेज से भागने में, क्योंकि विलेज के अंदर सभी लोग बोरुटो को मारना चाहते हैं और अब बोरुटो ने सब कुछ खो दिया होता है। लेकिन तभी सासके अपना हेडबैंड बोरुटो के पास देखता है और ये भी नोटिस करता है कि मोमोशिकी बोरुटो के अंदर है, जबकि वो कावाकी के अंदर होना चाहिए उसकी मेमोरीज के हिसाब से। और तभी सासके और बोरुटो बन जाते हैं रोग निंजास, और वो दोनों विलेज छोड़ देते हैं। नंबर 15। बोरुटो ट्रेनिंग। विलेज छोड़ने के बाद सासके बोरुटो को ट्रेन करता है और काशिन कोची भी बोरुटो को ट्रेन करता है। बोरुटो इन दोनों से ट्रेनिंग लेता है और इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। सासके को जो भी जुट्सु आते हैं वो सब वो बोरुटो को सिखा देता है, और बोरुटो उनको 1 साल में सीख भी जाता है, क्योंकि वो एक जीनियस है। और यहाँ पर बोरुटो बहुत ही पावरफुल बन जाता है और वो नारुतो सासके जितना स्ट्रॉन्ग बन जाता है, और सिर्फ कुछ ही टाइम के अंदर। नंबर 16। टीन बोरुटो। 3 साल हो जाते हैं और हमें देखने को मिलता है बोरुटो जो कि अब बड़ा हो चुका है और अब वो पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। यहाँ पर उसके पास नई नई टेक्निक्स होती हैं और उसने अपनी पुरानी टेक्निक्स को भी मास्टर कर लिया होता है, और अब इसकी पावर बहुत बढ़ चुकी होती है। वो अपना नया मुंह दिखाता है रसेंगन उजुहिको, जो कि पूरे प्लांट के जागरा की मदद से बनता है, और वो बहुत ही खतरनाक है, इतना खतरनाक कि वो कोड को 1 ही सेकंड में मार दे। साथ ही साथ वो सीख जाता है फ्लाइंग राइजिन, जो कि होता है मिनाटो का जुट्सु। यहाँ पर बोरुटो कोड से लड़ता है और कोड की डायमेंशन के अंदर चले जाता है और टेंडल्स के बारे में भी पता लगाता है। इस पॉइंट पे बोरुटो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है पूरी दुनिया के अंदर। कावाकी के मुकाबले भी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और कावाकी उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। अभी तो हमें पता भी नहीं है कि उसके पास क्या क्या छुपा हुआ है, और हमें आगे चलकर वो जरूर देखने को मिलेगा। नंबर 17। The age of shinobi is over. I'm still a shinobi. बोरुटो टाइम स्किप। बोरुटो के एपिसोड 1 के अंदर हमें पहला सीन देखने को मिलता है, और वो होता है बोरुटो और कावाकी का, जहाँ पर पूरा विलेज खत्म हो चुका होता है और सिर्फ बचे होते हैं बोरुटो और कावाकी। बोरुटो कावाकी से पूछता है कि ये करना जरूरी था, लेकिन कावाकी बोलता है हाँ ये जरूरी था, और वो बोरुटो को वहीं भेजने वाला है जहाँ पर उसने भेजा है नारुतो को। लेकिन तभी बोरुटो बोलता है कि वो अब भी एक शिनोबी है, और बोरुटो अपना जोगन इस्तेमाल करता है और वो दोनों फाइट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला डायलॉग होता है कि शिनोबी वर्ल्ड अब खत्म हो चुका है और अब कुछ नहीं बचा। और ये बोरुटो भी बोलता है और कावाकी भी। हमें नहीं पता कि विलेज की हालत ये कौन करता है, शायद ये बोरोशी करता है या फिर कावाकी, लेकिन इस पॉइंट पर बोरुटो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और ये सीन हमें आगे जाकर जरूर देखने को मिलेगा। और अभी के लिए यही है बोरुटो की सारी फॉर्म्स। नीचे कमेंट करके बताओ तुम्हारी फेवरेट फॉर्म कौन सी है। मेरी तो है बोरुटो कारमा। इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे से सब कर देना। अगर तुमने इंस्टा फॉलो नहीं किया तो जरूर कर लेना, और मैं तुम नेक्स्ट वीडियो के अंदर